गांव के एक कोने में रहती थी चतुर चाची, जिनका असली नाम कोमल देवी था। पर गांव में उनकी चतुराई और तेज दिमाग के कारण सब उन्हें चतुर चाची कहते थे। चाची का हर काम निपुणता से होता, चाहे वो रसोई का हो या गांव की किसी समस्या का। वो एक बड़ी सी हवेली में अकेली रहती थी, क्योंकि उनके पति स्वर्ग सिधार चुके थे। उनकी भतीजी जोटी अक्सर उनसे मिलने आया करती थी और चाची की सूझबूझ की कहानियां बड़े चाव से सुना करती थी। गांव में इन दिनों एक नया खतरा मंडरा रहा था, चालाक लुटेरा। वो बड़ा ही शातिर था और बड़े बड़े शहरों में लूटपाट कर चुका था। लोग कहते थे कि वो गांव में छुपा है और जल्द ही किसी को लूटने की फिराकस में है। एक दिन गांव में एक बाहरी आदमी आया, नाम था राजू। उसने फटी हुई शर्ट, धूल भरी पगड़ी और थका हारा चेहरा बना रखा था। उसकी चालाक आंखें हर किसी को भली भांति परख रही थी। गांव के लोगों ने उसे सीधा साधा मजदूर समझा, पर चतुर चाची की नजरें सब कुछ भांप रही थी। राजू ने सुना था कि चाची के पास एक तिजोरी है, जिसमें पुराने जमाने के गहने और सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। उसने चाची को बेवकूफ बनाने की ठान ली। एक दिन राजू चाची के घर आया और बोला, चाची, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकती हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, मेहनत करने वाले की तो मेरे घर में हमेशा जगह है। तुम मेरा बगीचा साफ कर दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। राजू को लगा कि चाची भोली भाली है। उसने सोचा, रात होते ही तिजोरी पर हाथ साफ कर दूंगा। लेकिन चाची ने पहले ही सब समझ लिया था। उन्होंने रानी को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में थे, चाची ने जानबूझकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, हाय रे, मेरी तिजोरी कितनी भारी हो गई है, अगर कोई इसे चुरा ले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये सुनकर राजू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, यही सही मौका है, अब तो सारी दौलत मेरी है। चतुर चाची की अक्ल भी अब क्या कर लेगी। आधी रात को राजू ने घर में चुपके से घुसने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने तिजोरी खोली, वहां से घंटियों की जोरदार आवाज आने लगी। असल में चाची ने तिजोरी में चोर पकड़ने वाला अलार्म लगा रखा था। चाची और रानी ने राजू को रंगे हाथ पकड़ लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, चतुर चाची को चकमा देना इतना आसान नहीं। गांव वालों को बुलाकर राजू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और सतर्कता से किसी भी चालाक व्यक्ति को हराया जा सकता है।